हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट वर्कशॉप की एक नई वीडियो में। आज की इस हम वीडियो में ये जानेंगे कि गर्मी में ट्रांसफार्मर में आग क्यों लगती है, इसके कारण क्या क्या हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गर्मी आते ही देश भर में ट्रांसफार्मर में आग लगने की खबरें आम हो जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ लोड का मामला है या और भी कुछ? तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होती है जिसको हम जान लेते हैं। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का काम करता है। इसमें दो कॉइल होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और इनके बीच होता है एक मैग्नेटिक कोर। ज़्यादातर ट्रांसफार्मर में इंसुलेटिंग ऑयल भरा होता है जो गर्मी को कंट्रोल करता है और इलेक्ट्रिक पार्ट को शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो ट्रांसफार्मर में आग लगने का पहला कारण है गर्मी में लोड बढ़ जाना। गर्मी के मौसम में एसी, कूलर, फ्रिज और पंखे दिन रात चलते रहते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर पर लोड बहुत बढ़ जाता है। जब लोड उसकी लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वायरिंग और ऑयल ओवरहीट होने लगते हैं और यह बन जाता है आग लगने की पहली वजह। दूसरा मेन रीज़न है ट्रांसफार्मर ऑयल का तापमान। ऑयल का टेम्परेचर इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया गया है। ट्रांसफार्मर की कूलिंग के लिए मेन 3 तरह के ऑयल इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला मिनरल ऑयल, दूसरा सिलिकॉन ऑयल, तीसरा एस्टर ऑयल। मिनरल ऑयल, यह ऑयल थोड़ा सस्ता होता है लेकिन कम टेम्परेचर पे ही ज़्यादा ज्वलनशील होता है। सिलिकॉन ऑयल, यह सबसे महंगा ऑयल है मगर इसकी सहनशीलता सबसे ज़्यादा है। तीसरा है एस्टर ऑयल, यह पर्यावरण के अनुकूल रहता है, महंगा भी है मगर मिनरल ऑयल से थोड़ा महंगा है, सिलिकॉन ऑयल से थोड़ा सस्ता है। यह जो ऑयल इस्तेमाल किया जाता है यह इंसुलेटिंग ऑयल होता है, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यह ऑयल उबलने लगता है। अगर ऑयल ख़राब क्वालिटी का हो या उसका लेवल कम हो तो वह जल सकता है और आग लग सकती है। तीसरा मेन कारण है ख़राब मेंटेनेंस या वायरिंग। अगर किसी ट्रांसफार्मर की बहुत ज़्यादा समय से देख रेख नहीं की गई है या फिर उसकी वायरिंग ढीली हो या कनेक्शन लूज हो या फिर ऑयल लीक हो रहा हो, डस्ट और कीड़े मकोड़े उसमें चले भी जाते हैं, तो इसकी वजह से ही शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आग लग जाती है। अन्य कुछ और कारण भी हैं, जैसे ट्रांसफार्मर के पास कचरा, सूखी घास या फिर पक्षियों के घोंसले बना लेना। कभी कभी बारिश के बाद पानी भी उसमें घुस जाता है जिससे ट्रांसफार्मर फट जाता है। ट्रांसफार्मर को इन सब कारणों से बचाने के लिए समय समय पर ट्रांसफार्मर का ऑयल चेक करते रहना चाहिए, लोड बैलेंस करते रहना चाहिए और सबसे बढ़िया रहता है ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम लगा देना चाहिए, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर में होने वाली कोई भी फॉल्ट को हमको पहले ही पता चल जाता है और हम उस फॉल्ट को हटा सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके समझ में आई होगी, और यदि आप ट्रांसफार्मर के बारे में फुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स में आप जाकर क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ।